इंटरमीडिएट पार्ट 2 असाइनमेंट है कॉमन एरर और यहाँ पे मैं आपको पास पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आई हैव फ्लैश्ड एन इमेज, ये सनशाइन से लिया गया है जिसमें पास पेपर्स दिखाए गए हैं। पास पेपर को सॉल्व कैसे करना है यू कैन सी। ये सरगोदा बोर्ड का हमारे पास पेपर है। एक असाइनमेंट में एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस इज़ राइट एंड हाउ टू डू द ऑप्शन, आप कैसे जान सकते हैं कि वो ऑप्शन ठीक है और किस तरह से ठीक है। लेट मी डू दैट। और अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व आउट कर लें और इसको फॉर्मुलेटेड कर लें तो बगैर पूरी ग्रामर को कमांड किए आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स की ओर कर सकते हैं और इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द असाइनमेंट दैट इज़ मेड ऑन वर्ड। यू कैन सी एक्सरसाइज नंबर 1 लाहौर बोर्ड पेपर है 2020 ग्रुप 1। द स्टेटमेंट इज दिस इज वर्थ सीइंग साइट। दिस इज वर्थ सीइंग साइट। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पे मैं सिर्फ राइट ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि हमारा कुछ टाइम जो है वो सेव हो सके। स्टेटमेंट थी दिस इज़ वर्थ सीइंग साइट और इसका राइट ऑप्शन है दिस इज़ अ साइट। दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ और क्यों हुआ? यहाँ पे साइट को बाद में लिखा गया, वर्थ सीइंग को पहले लिखा गया। मुझे साइट को पहले लिखना है, वर्थ सीइंग को बाद में लिखना है। क्यों लिखना है? इसलिए कि जो साइट है टॉकिंग अबाउट विजुअल इंजॉयमेंट, लिहाजा साइट को मैं पहले लिखूंगी। और ये जो वर्थ सीइंग है यानी ये नज़ारा काबिले दीद है, ये नज़ारा काबिले दीद है। तो साइट के बाद जब मैं वर्थ सीइंग लिखती हूँ तो एक्चुअली ये वर्थ सीइंग जो है वो उसको एम्फेसिस करता है। इस वजह से ये फ्रेज़ मेरी ऐसे बनेगी, साइट वर्थ सीइंग, साइट वर्थ सीइंग। याद रखिए जब भी वर्थ सीइंग आए तो आपने साइट को पहले लिखना है और वर्थ सीइंग को आप बाद में लिखेंगे। The next statement is she behaves bold. 4 options have been given, option A, B, C and D. The right option is she behaves boldly. यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने behaves के बाद बोल्ड की बजाय बोल्डली लगाया। क्यों बोल्डली लगाया? बोल्डली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, बोल्ड नहीं हम लगाएंगे, बोल्ड एडजेक्टिव बनता है। लिहाजा वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं लगाते बल्कि वर्ब के साथ एडवर्ब लगाते हैं। लिहाजा शी बिहेव्स बोल्डली, बोल्डली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के बाद लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? हाउ शी बिहेव्स, और ये वर्ब के बाद आता है। The next statement is if he will come I shall help him. If he will come I shall help him. इसमें आप ये देखिए कि कंडीशन नंबर 1 का हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रामर का रूल है कि अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का हो तो दोनों हिस्सों में आप फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते बल्कि एक हिस्से में प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। लिहाजा आप इफ़ ही विल कम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। सो बी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट इज शी, यू एंड आई रीड द न्यूज़। शी, यू एंड आई रीड द न्यूज़। ये केस है हमारा गुड मैनर्स का। गुड मैनर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि अगर कोई पॉजिटिव बात हो, अच्छी बात हो तो आप, हमारे पास 3 प्रोनाउंस हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम सेकंड प्रोनाउन को पहले लिखेंगे। राइट ऑप्शन ये है। सेकंड प्रोनाउन यू है, यू को पहले लिखेंगे, फिर सेकंड के बाद हम थर्ड लिखेंगे और थर्ड के बाद फर्स्ट लिखेंगे। यानी तरतीब क्या बनेगी? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इस तरह से मैं रिपीट कर रही हूँ कि गुड मैनर्स कहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव और अच्छी बात है तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसका जिक्र पहले करें, जिसके बारे में बात की जा रही है उसका जिक्र दूसरे नंबर पे करें और आखिर में अपना जिक्र करें। लिहाजा हमारे पास प्रोनाउन की तरतीब क्या होगी? यू, शी एंड आई रीड द न्यूज़। सो ए ऑप्शन इज़ राइट। द नेक्स्ट इज़ माई ब्रदर इज़ taller than him. My brother is taller than him. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? My brother is taller than, my brother is taller than he. ये रूल क्या बनेगा कि
देन के बाद हम हमेशा नॉमिनेटिव केस लगाते हैं, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस लगाते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पे हिम नहीं लगाएंगे बल्कि ही लगाएंगे। माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन ही। एक्सरसाइज नंबर 2, लाहौर बोर्ड पेपर है 2020 का। ही इंजॉयड इन द फेयर। राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द फेयर। जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन ये है कि इंजॉयड के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाएंगे, यानी कि ये उसको एम्फेसिस करेगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। इंजॉयड के साथ ब्रीफली स्पीकिंग जैसे अवेल हिमसेल्फ, इंजॉयड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे, देन द सेंटेंस विल बी राइट। सो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द फेयर। ही हैड इंजॉयड इन द फेयर, रॉन्ग है। ही विल इंजॉय इन द फेयर, रॉन्ग है। वी हैव इंजॉयड हिमसेल्फ, रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई टोल्ड हिम प्रे। आई टोल्ड हिम प्रे टू अल्लाह। आई टोल्ड हिम प्रे, हिम के बाद फॉरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया है। राइट ऑप्शन है आई टोल्ड हिम के बाद हम टू लगाएंगे, टू के बाद प्रे लगाएंगे और प्रे के बाद टू। प्रे टू तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रे टू अल्लाह यानी अल्लाह से दुआ करना, लेकिन हिम के बाद हम टू लगाएंगे और टू के बाद प्रे लगाएंगे, यानी टोल्ड प्लस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने टू लगाया और टू के बाद हमने वर्ब की फॉर्म दे दी। आई टोल्ड हिम टू प्रे टू अल्लाह। ब्रीफली स्पीकिंग प्रे से पहले हम टू लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है शी सेड, लेट मी हाईलाइट दैट। शी सेड आर यू फीलिंग वेल। शी सेड आर यू फीलिंग वेल एंड राइट ए ऑप्शन, she said that are you feeling well, no. She said that if we was feeling well, no. She asked that if you were feeling well, no. Right option is she asked if I was feeling well. She asked if I was feeling well. ये देखिए, she said are you feeling well, she said are you feeling well। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने राइट ऑप्शन दिया she asked if I was feeling well। कैसे कि आस्ट के बाद इफ़ या वेदर लगाते हैं। क्यों इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर का मतलब होता है यूज़ फॉर येस आर नो क्वेश्चंस, कि क्या आई वॉज फीलिंग वेल, कि क्या मैं ठीक फील कर रही थी। तो ये जो इफ़ है इसको हम लगाते हैं आस्क वेदर यूज़ फॉर येस आर नो क्वेश्चंस, लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन होगा शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज फीलिंग वेल। इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। शी आस्क्ड हाँ जी, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। अली नोज स्विमिंग, याद रखिए ये जो नोज़ है अली नोज स्विमिंग। नोज़ किसी स्किल का जिक्र करता है। जब भी नो आए, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, जब भी नो आए तो नो के बाद आप हाउ टू लगाते हैं। अली नोज स्विमिंग नहीं आएगा, अली नोज हाउ टू स्विमिंग। तो आप फॉर्मुलेट कर लीजिए कि नोज प्लस हाउ टू, नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 ING। अली नोज हाउ टू के बाद V1 ING फॉर्म आती है, अली नोज हाउ टू स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्राइम न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्राइम न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है, क्राइम न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट। देखें यहाँ पे स्प्रेड के साथ एस नहीं लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे चूंकि न्यूज़ जो है सिंगुलर और प्लूरल हर सूरत में ये अपने आगे सिंगुलर फॉर्म ही लेता है। ही न्यूज़, द न्यूज़ स्प्रेड्स, तो आगे आएगा द न्यूज़ जो है वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा। क्राइम न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट, अपने वर्ब के साथ ये एस या ES लेगा। जस्टिफिकेशन में पढ़ देती हूँ, न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। एक्सरसाइज नंबर 3 फैसलाबाद बोर्ड पेपर 2020 ग्रुप 1। उसके ये देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास, सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सेट्स इन द वेस्ट। अब
जो इसकी जस्टिफिकेशन है वो ये है कि जितने यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यानी वो फैक्ट जो कभी भी चेंज ना हो, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो सन है, जितनी हेवनली बॉडीज़ हैं इनके साथ भी दा आता है, और जितनी ये डायरेक्शंस हैं यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके साथ भी दा आता है। मैं रिपीट कर देती हूँ पॉइंट, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है, जैसे सन है ना, हेवनली बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार्स, ये इन सब के साथ दा का आर्टिकल आता है। इसी तरह से जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के साथ क्या आता है, दा की डायरेक्शन आती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही सेड टू मी टेक अ रेस्ट। अब ये देखिएगा, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये यहाँ पे होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ही सेड टू मी टेक अ रेस्ट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, ही एडवाइज्ड मी। ये जो सेड टू है, सेड टू, ये चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसने एडवाइस किया है, तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड मी, और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे प्रॉब्लम है, इससे पहले हम टू लगाएंगे, इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। ही एडवाइज्ड मी टू टेक अ रेस्ट, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू टेक अ रेस्ट। After advised, we use object plus to infinitive. Okay. The next statement is one of my servant is a liar. One of my servant, ये प्रॉब्लम ना यहाँ पे आएगी। one of my servant, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट केस है। one of my servant, one of यानी कि मेरे जो तमाम सर्वेंट्स हैं उनमें से एक, इज अ लायर, वो झूठा है। तो फिर आप ये देखिए, यहाँ पे सर्वेंट नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा सर्वेंट्स। वन ऑफ माई सर्वेंट्स इज अ लायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम टायर्ड फ्रॉम दिस वर्क। आई एम टायर्ड फ्रॉम दिस वर्क, ये प्रॉब्लम ना यहाँ पे, टायर्ड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो ऑफ की यूज होती है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, फ्रॉम दिस प्लेस नहीं आएगा, ऑफ आई एम टायर्ड ऑफ दिस प्लेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज Abid wants to continue his study. Abid wants to continue his study. ये स्टडी नहीं आएगा, स्टडी जो है ये यहाँ पे नहीं आ सकता। क्या आएगा यहाँ पे, Abid wants to continue his studies. स्टडी नहीं आएगा, स्टडीज आएगा। स्टडीज क्यों आएगा, हियर स्टडीज इज अ नाउन विच इज करेक्ट। जब हम स्टडी यूज करते हैं विदाउट यूजिंग IES, तो it would make it look like a bare infinitive which is wrong after continue. अब देखें, स्टडी जो है ना, स्टडी को, ये मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ, स्टडी को आप एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, लिहाजा आप प्रॉपर नाउन IES स्टडीज़ को बनाएंगे लगा के। अदरवाइज़ ये स्टडी है तो ये इस तरह से लुक आएगी कि जैसे इसको आपको इन्फिनेटिव यानी इससे पहले टू भी लगाना चाहिए, लिहाजा हम इसकी फॉर्मेशन बदलेंगे, IES लगाएंगे और इसको हम प्रॉपर नाउन बनाएंगे, और इस तरह से ये करेक्ट होगा। फाइन, तो यहाँ पे हम ओवर करते हैं। दैट्स ऑल।